बात उन दिनों की है जब गुलाम प्रथा चला करते थे। एक गुलाम था, इसका नाम था राम। वो एक बार एक जंगल से होकर के जा रहा था। उसने किसी के कराहने की आवाज़ सुनी। उसने देखा कि थोड़ी दूर पर एक शेर लेटा हुआ और करा रहा है। रामू डरते डरते उसकी ओर गया। उसने देखा कि शेर के पैर में एक कांटा चुभा। पहले तो रामू को भय लगा, फिर हिम्मत करके वो शेर के पास पहुंचा। उसने शेर के पैर को अपने हाथों में लेकर के उसका कांटा निकाल दिया। शेर ने कृतज्ञता के भाव से उसकी ओर देखा और चला गया। इस घटना को कई वर्ष बीत गए। उन दिनों अपराध करने पर दंड पाए हुए अपराधी के सामने भूखा शेर छोड़ दिया जाता था। इस भयानक तमाशे को देखने के लिए चारों ओर जनता एकत्र हो जाती थी। संयोग की बात, रामू के सामने वही शेर छोड़ा गया जिसका कांटा उसने निकाला था। शेर उसके सामने आया, लेकिन ये क्या हुआ? चारों ओर खड़े लोग आश्चर्य से आंखें फाड़े देख रहे थे। वे सोच रहे थे कि शेर थोड़ी ही देर में रामू का काम तमाम कर देगा, किंतु शेर उसके पास आया, उसकी ओर देखने लगा और फिर पालतू कुत्ते की तरह से बैठकर उसके पैर को चाटने लगा। पशु भी प्रेम और सहानुभूति पहचानते हैं, वे भी दूसरे के उपकार नहीं भूलते। फिर हम तो इंसान हैं, हम दूसरे के उपकारों को भला क्यों भूल जाते हैं? प्यारे सज्जनों, अच्छाई और बुराई लौट कर आपके पास जरूर आती है। रेनू एक बार अपनी गाड़ी से अपने पति राजेश के साथ कहीं जा रही थी। उसने देखा कि धूप बहुत तेज है। एक वृद्धा सड़क के किनारे खड़ी है, पर वहां से निकलने वाली गाड़ियों को हाथ दिखा रही है, लेकिन कोई भी गाड़ी नहीं रुक रही। रेनू भी आगे निकल गए थे, लेकिन उसे लगा कि इस स्त्री की सहायता करनी चाहिए। रेनू ने अपने पति राजेश से कहा कि गाड़ी वापस लो। राजेश को भी लगा कि इस स्त्री की सहायता करनी चाहिए। रेनू और राजेश वापस आए। उस वृद्ध स्त्री के पास उन्होंने गाड़ी रोकी और उसे गाड़ी में बैठाया। रेनू ने पूछा कि अम्मा कहाँ जाना है? वृद्ध स्त्री ने कहा, मुझे रायपुर जाना है, मेरी बेटी वहीं रहती है, उसकी डिलीवरी लगभग 1 महीने बाद होनी है। मुझे सूचना मिली है कि उसकी तबीयत खराब है, इसीलिए मुझे तुरंत रायपुर जाना है, लेकिन कोई भी गाड़ी नहीं रुक रही थी। रेनू और राजेश भी रायपुर ही जा रहे थे। वे लोग उस वृद्ध स्त्री को लेकर उसकी लड़की के घर गए। वहां जाकर के पता चला कि वृद्ध स्त्री की लड़की की समय पूर्व ही डिलीवरी हो चुकी है। वृद्ध स्त्री ने रेनू और राजेश को धन्यवाद दिया। रेनू इस बात को भूल गई। कई वर्ष बीत गए। आज फिर रेनू और राजेश रायपुर जा रहे हैं। हाईवे पर उनकी गाड़ी पंचर हो गई। रेनू और राजेश कड़ी धूप में सड़क पर खड़े हैं। कोई सहायता करने वाला नहीं है। उसी समय एक गाड़ी उनके पास आकर के रुकी। गाड़ी में बैठे युवक ने अपनी गाड़ी में उन्हें बैठाया और रायपुर उनके घर तक पहुंचाया और उनसे कहा कि शाम तक हाईवे पर खड़ी आपकी गाड़ी भी पहुंचा दी जाएगी। युवक ने अपना परिचय पत्र भी उन्हें दिखाया। उस युवक का नाम सुजीत था और वो इंजीनियर था। शाम को सुजीत रेनू और राजेश की गाड़ी लेकर पहुंचा। रेनू ने सुजीत से चाय पीकर जाने को कहा। रेनू ने सुजीत से पूछा कि तुमने हमारी सहायता क्यों की? सुजीत ने कहा, मैं PWD में इंजीनियर हूँ। गांव में मेरी देखरेख में काम चल रहा है। मैं आज दोपहर में ही घर को जा रहा था। मैंने आप लोगों को देखा तो रुक गया। मुझे मेरी नानी ने बताया था कि मेरे जन्म के समय मेरी नानी की सहायता की गई थी।
और नानी अक्सर कहती थी कि ज़रूरतमंद की सहायता जरूर करना। आपको धूप में खड़े देखकर मुझे मेरी नानी की बात याद आ गई। रेनू को याद आ गया उस वृद्ध स्त्री का जो वर्षों पहले उनको सड़क पर मिली थी। ये युवक उसी का नाती था। रेनू को विश्वास हो गया कि सच्चाई या अच्छाई लौट कर जरूर आती है। हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, वो लौट कर हमारे पास जरूर आएंगे। एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं। जब वो अपनी पहली पुत्री का विवाह कर रहा था तो उसे कुछ बर्तनों की आवश्यकता पड़ी। उसके पास के ही एक साहूकार से किराए पर कुछ बर्तन लिए। विवाह के बाद उसने साहूकार के बर्तन वापस कर दिए, जिसके साथ किसान के छोटे छोटे बर्तन भी चले गए। जब वो किसान अपने छोटे बर्तनों को लेने गया तो साहूकार ने कहा, नहीं, ये तो मेरे बर्तनों के छोटे बच्चे हैं। ये कहकर उसने किसान को धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया। कुछ वर्षों के बाद जब किसान ने अपनी दूसरी पुत्री का विवाह किया और फिर से उसी साहूकार से बर्तन किराए पर लिए। साहूकार ने बर्तन देते समय सोचा, ये तो बहुत अच्छा मूर्ख मिला है। पिछली बार बर्तन भी दे गया था और साथ साथ अपने घर के छोटे बर्तन भी, और इस बार तो ये सारा सामान दे जाएगा। लेकिन कई दिन बीत गए पर किसान साहूकार के बर्तन वापस लौटाने नहीं गया। वो चिंतित साहूकार किसान के पास गया और बर्तनों के बारे में पूछा तो किसान ने जवाब दिया, आपके बर्तन तो मर गए। साहूकार चीख पड़ा, अरे मूर्ख, बर्तन भी कभी मरते हैं, मेरे बर्तन लौटाओ, नहीं तो राजा से तुम्हारी शिकायत करूंगा। किसान राजा के पास जाने को तैयार हो गया। दोनों ने अपनी अपनी बात राजा के सामने रखी। घंटों विचार विमर्श हुआ, छानबीन की गई। राजा ने दोनों को अगले दिन आने को कहा। अगले दिन दोनों जब राजा के पास पहुंचे तो राजा ने अपना निर्णय सुनाया कि जिस प्रकार बर्तन बच्चे दे सकते हैं, ठीक उसी तरह बर्तन मर भी सकते हैं। ये कह करके राजा अपने कक्ष में चले गए। साहूकार को अपनी करनी का फल प्राप्त हो गया। उसने जैसा कर्म किया था उसी का उसे परिणाम मिला। सारे बर्तन उस किसान के पास रह गए और साहूकार अपने किए पर शर्मिंदा रहा।